हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था पार्ट से संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट है या फिर इस बार जो 11th में एडमिशन लिए हैं उन सभी के लिए भी आया है। तो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पैसा तो आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना शहर, जयपुर और लखनऊ। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए अमृतसर का वर्णन है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगर, माझे, कटरा और तिलघड़िया। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी माझे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है कि लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार और मेजर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जमादार। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह के, बजीरा सिंह के या फिर अतर सिंह के या फिर महीप सिंह के। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह के। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह और जगधारी सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ए बोधा सिंह। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ या फिर अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनी के साथ। तो पैसे तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था प्यारे साथियों जर्मनी के साथ। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने और वजीरा सिंह ने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 और 72। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 77। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सही प्रश्नों को कंप्लीट करना है इस वीडियोज़ में। तो अगला प्रश्न आपका कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? संजलपुर में और अलावलपुर में या फिर जलालपुर में या फिर लायलपुर में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में या फिर जयपुर राजस्थान में या फिर कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर देवकी नंद खत्री की या फिर गोपाल राम गमरी की या फिर बालकृष्ण भट्ट की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में, 1912 में, 1915 में और 1900 में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है कि कछुआ धर्म किसु की कृति है? यानी किसकी कृति है? तो यहाँ पर किसु की लिखा है, किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो अगला प्रश्न क्या है साथियों आपका 15 नंबर प्रश्न है कि पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर नामवर सिंह की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? और
देवान प्रिय या फिर मजदूरी और प्रेम या फिर पुरानी हिंदी या फिर मोरसी मोही कुठाव। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है कि कुराई का क्या अर्थ होता है? मगनी, विवाह और कड़वी बात या फिर दहेज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मगनी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था और तिरछी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा या फिर उसने कहा था या फिर कफन। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी कफन। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न क्या है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर के या फिर गुलेर के या फिर मनेर के या फिर गमहार के। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गुलेर के। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपका कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद युग के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग के। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में और 5 भागों में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में बटा हुआ है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को या फिर 8 जुलाई 1890 को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26 कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरछी और उसने कहा था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 का है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है या फिर कर्म प्रधान है या फिर धर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और रामचंद्र शुक्ल की। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 29वां प्रश्न आपका कि कीर्ति सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई और लहना सिंह का मित्र। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भतीजा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्बाई हो गई और तेरी शादी हो गई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी तेरी कुर्माई हो गई। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 31 कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को किसने कितने आदमी खंडक में छोड़ करके जाने को कहा था? 15, 10, 5 और 20। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 10 व्यक्ति को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32वां प्रश्न है कि अमृत शहर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा, चाचा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मामा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33 कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को और सरकीर्ति यहाँ पर होगा और अतर सिंह को। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 34 कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा?
बजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीर्ति सिंह से और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह से कहा था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 35 कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर ये कौन बैठा था? हजारी सिंह, कीर्ति सिंह, बजीरा सिंह और अतर सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बजीरा सिंह। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 36 कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाला था? चंडीगढ़ के, अमृतसर के, लुधियाना के और जयपुर के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अमृतसर के। तो प्यारे साथियों ये थे आपके उसने कहा था चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।